तो हेड डालिएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। पहले हम जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ जब गैसेस पढ़ रहे हैं तो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कुछ चीज़ें क्या होते हैं, हमारे अजप्शन होते हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, मतलब एक प्रकार से अवधारणा कि ये ऐसा ऐसा हम मान के पूरा क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है क्या? चलिए इसके अंदर फटाफट लिखिएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हो गया, टॉपिक का नाम है। क्लियर है क्या? चलो, चश्मा फिलहाल बहुत गंदा हो गया है, कोई बात नहीं, आधा अधूरा दिख रहा है। ठीक है, कुछ बुक की भाषा, फिर टॉपिक स्टार्ट हो। लिखो, हेड डालो, बोलो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हो गया? लिखो अजप्शंस, ASSUMPTIONS। हेडिंग तो नहीं है? हेडिंग ही है। अच्छा, ये हेडिंग है। हाँ, हेड डालेगा अजप्शंस। हो गया? ASSUMPTIONS ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब कुछ ऐसी बातें जो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको पूरी टॉपिक को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आ रही बात समझ में? क्या क्लियर है क्या? यही चीज़ हम कहाँ जब आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा थर्मोडायनेमिक्स। इसी से जस्ट आगे बढ़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर पूरी बेसिक हम बातें करने वाले हैं। लिखिएगा इसमें नंबर 1, अ गैस कंसिस्ट ऑफ, कोशिश करेगा याद रहे, नहीं याद रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ गैस कंसिस्ट ऑफ a large number of particles, a large number of particles, a large number of particles known as molecules, moving randomly इनसाइड गैस। इसकी मीनिंग समझिए पहले तो। देखो इसकी मीनिंग क्या, पहले समझिए, मेरी बात सुनिए। एग्जाम्पल समझते हैं। बोलो, मैं जैसे बोल रहा हूँ सुनिए। जैसे कि मान लीजिए अगर अपन ये देखें कि अगर कभी अपन ध्यान जो कह रहा है ना, वैसे एज्यूम करते आइएगा। अब एज्यूम करो, हाँ, कभी अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, बरसात हो रही है एकदम, वो नहीं, कुछ बरसात के फुहारे पड़ते रहते हैं। फुहारे ओले नहीं बोलते उसको ना, फुहारे हल्के हल्के, या वो छोड़ दीजिए, ये अभी ठंड का मौसम आ गया, ठीक है, ओस पड़ते हैं ना, ओस, वो कोहरा क्या बोलते हैं उसको, दुनिया भर में बोलते रहते हैं, है ना। तो अब इमेजिन करो कि अब जब जा रहे हैं आप, तो सोचिए, ऐसे समझिए करिए कि क्या हो रहा है, पानी के छोटे छोटे क्या हो रहा है, पूरे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया। उन्होंने पहला बोला कि भाई एज्यूम कर लो कि जो गैस है, गैस के अंदर छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स हैं। बोलो हाँ, है ना। हर एक पार्टिकल उन्होंने क्या बोल दिया कि सपोज करो सब क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। आरी बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आया क्या? अपन इसको अपने माइंड में ऐसे डाल सकते हैं कि राई के दाने, जैसे एक डब्बा है हमारे पास, राई का डब्बा हो गया। डब्बा क्या है? डब्बा है, उसके अंदर क्या है, राई के छोटे छोटे दाने हैं। और राई के दाने नहीं हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं। और वो डब्बा में क्या है, गैस भरी हुई है। आरी बात समझे? और ऐसे अपन कहते हैं ओपन, वो ऐसा नहीं बैठे हुए हैं, उधर कहीं भी क्या हो रहा है अपना, और इधर घूम रहे हैं। आरी बात समझ में? क्या नहीं आया? मैं एज्यूम करने की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पॉइंट, इसी का सेकेंड पॉइंट, द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल is much smaller than the average separation between the molecules. क्लियर है क्या? मतलब ऐसे समझिए कि देखो बेटा,
बच्चा जो दो मॉलिक्यूल्स है जो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, बोलो है ना, बोलो डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल्स हो गए, जो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, अगर हम उन मॉलिक्यूल के रेडियस कंपेयर करें, रेडियस को, तो रेडियस बहुत कम होता है उस डिस्टेंस की रेस्पेक्ट में, नेग्लेजिबल कर सकते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आई? नहीं बात समझ में आई क्या? अपन तो आपको यूं कहेंगे कि आप 2 राई के दाने ले लीजिए, और 1 राई का दाना 1 राई का दाना ऐसे रख दीजिए, तो राई दाना कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है बिल्कुल, बोला है, तो उसका रेडियस डिस्टेंस ऐसे रख दिया अपन ने, तो डिस्टेंस रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? बहुत ही कम होता है। आप ये समझिए इसको। आ रही बात समझ में? थर्ड पॉइंट लिखो, देयर इज नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इसको स्टार लगा लीजिए, देयर इज नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये आपको हर बुक में मिल जाएगा। देयर इज नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स और और between molecules and wall, between molecules and wall of container हो गया क्या? ध्यान से अब इसके जो बोला अंडर लिखा देना, एक्सेप्ट, उसी में एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, इसे अंडरलाइन करो, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। इसको मत समझो बेटा, जैसे एक बात रहेगा, जैसे ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि दो अगर मासेस हैं तो दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो भाई यहाँ अगर मॉलिक्यूल आप बोल रहे हो गैस के, तो भी तो उसमें मास तो होगा ही ना। तो उनका कहना है कि जो अट्रैक्शन उनके बीच का लग रहा है, बात समझ में आ गई क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई उनके फोर्स वगैरह उनके बीच में नहीं लग रहा है, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या? एक बात, सामने जिस कंटेनर में रखे हुए हैं, तो जो कंटेनर की दीवार है वो भी इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। आ रही बात क्या? बाद में क्या बोला गया है? एक्सेप्ट कोलिजन ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब ये जब तक वो टकराएंगे, जब टकराते हैं तो मोमेंटम क्या होता है? ट्रांसफर होता है। मैं बात करूँ, टकराने तक बात नहीं हो रही है, वो मतलब एक्सेप्ट क्या है? ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब टकराने के पहले तक की बात हो रही है। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट, ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, मतलब मॉलिक्यूल्स टकराते हैं या मॉलिक्यूल्स जो है किससे? कंटेनर की वॉल्स टकराती है, सभी कोलिजन्स क्या होती हैं? परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। लिखो, ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। हो गया? आगे उसी में कॉमा करके, कोलिजन टाइम इज नेग्लेजिबल, कोलिजन टाइम इज नेग्लेजिबल। आ रही बात क्या? मैं तो उसको ऐसे बोलता हूँ, देखिए बेटा बात सुनो, ऐसे फालतू एग्जांपल में दे रहा हूँ, सुनिए प्लीज़ बेटा। जैसे मान लो, जैसे सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल, ऐसे समझिए कि दो लोग गले मिलने जा रहे हैं, ये उनका दोस्त है, ये दोस्त है, आए और मिले, और भाई कैसे हो, बोलो है, तो अच्छा खासा टाइम लग रहा है, अरे गले मिले, कान फूक रहे हैं, कब से आया वगैरह, बोलो हाँ है ना। तो ये मॉलिक्यूल वाले फालतू काम नहीं करते, वो तो इंसान करते हैं। आ रही बात क्या? ये सब इंसान फालतू वाले काम करते हैं। आ रही बात समझ में क्या? ये मॉलिक्यूल क्या हुआ? टकराए और खत्म, मतलब क्या? कोलिजन तो हुआ, टाइम फाइम नहीं लगना, हो गया, जाओ। आ रही बात समझ में क्या? और बात समझ में आ गई। और इंसान क्या होता है? गए रे, और मैं कल कब से आई रे तू, अरे दुनिया भर का हाल चाल, वो फालतू वाला काम नहीं करते ये लोग। आ रही बात समझ में क्या? हाँ, क्लियर है क्या? हाँ, आगे सुनो, अगला पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ओबे, OBEY पालन वाला करने वाला, ओबे न्यूटन्स laws of motion, the molecules obey Newton's laws of motion, मतलब जो न्यूटन साहब ने जो अपने नियम कानून दिए थे उसका ये लोग पालन करते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अगला पॉइंट, हो गया? देखो ये इसे भी स्टार्ट करना, अगले पॉइंट को स्टार्ट करना। द प्रेशर ऑफ अ गैस, the pressure of a gas is due to, the pressure of a gas is due to collision of gas molecules, collision of gas molecules with the walls of the container, with the walls of the container। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। with the walls of the container, इसकी मीनिंग समझिए। बात सुनो बेटा, हमें कहते हैं ना बेटा, बात सुनो बच्चा, कि एक गैस है किसी कंटेनर में रखी हुई है, तो उसके ऊपर क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है।
यस या नो? वो इसलिए करंट लगा रही है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल से बार बार क्या हो रहा है, टकरा रहे हैं। आ रही बात समझ में क्या? चलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। अब हेड डालिए नई हेडिंग, बस इतना काफी। अरे बहुत से हैं यार, ठीक है, ये फालतू बकवास नहीं, इतना हमारा काम हो जाएगा। आगे लिखो, बोलो क्या हेड डालिएगा। एवरेज प्रेशर, या सिंपल प्रेशर भी लिख सकते हैं। एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाई, एवरेज प्रेशर आपने लिख लिया था क्या? अच्छा, एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाई एन आइडियल गैस। ये जो मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं ये स्कूल में आ सकता है। आ रही बात समझ में क्या? तो अब हम लास्ट टाइम समझाया भी था मैंने आपको, मैं फिर बता रहा हूं, आप फिर से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ठीक है बेटा, बताया था, अब समझिए डेफिनेशन को, मतलब प्रेशर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, आराम से समझिए इधर बेटा, बिल्कुल आराम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए, आराम चलो, एकदम ऐसा रटा जाना चाहिए। जो बच्चे लास्ट क्लास में समझे, जब समझा रहा था टॉपिक को, वो बैठे थे तो अच्छी बात है, अब वो समझे, लिखते जाएंगे। अब हम टाइम दें, कोई दिक्कत, में जल्दबाजी करना ही नहीं है। ये देखा जाए तो ये एक कंटेनर है। हम जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो इस कंटेनर को हम क्या मान लेते हैं, क्यूब मान के चलते हैं। जरूरी क्या क्यूब ही ले लें, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखा जाए तो अगर एक्सिस की बात करें तो ये और ये और ये, तो ये हो गया x, बोलो हाँ है ना, ये सपोज करो y और ये सपोज करो z, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, गैस का एक मॉलिक्यूल, उसमें वेलोसिटी है कितनी है, v। इस वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग x, एक अलोंग y और एक क्या हो जाएगा, अलोंग z। जो x के अलोंग होगा उसको हम vx बोलेंगे, y के अलोंग वाले को vy और z के अलोंग वाले को vz। बोलो क्लियर है क्या? सब लोग पढ़े लिखे लोग तो लगते नहीं मुझे। आरी बात समझ में क्या है? यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि v इक्वल टू क्या होगा, तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो vx², बोलो vy² और vz², वेक्टर वगैरह में पढ़ाई है हमने, ये होता है। बोलो क्लियर है क्या? अब हम ये निकालने जा रहे हैं कि सामने वाली दीवार पे ये जो है ये कितने का प्रेशर होगा। बोलो हाँ है ना। हमने एक चीज़ सिखाया आपको, प्रेशर निकालना है। प्रेशर के लिए क्या होता है, F/A कुछ होता है। तो जब प्रेशर निकालना है तो पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स निकालने के लिए देखा जाए द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, लीनियर मोमेंटम। यस, अगर अपन बात करें फोर्स निकालना है तो मोमेंटम में क्या निकालना पड़ेगा, चेंज। तो पहले हम मोमेंटम में चेंज निकालेंगे जिससे फोर्स आ जाएगा, जब फोर्स आ जाएगा तो प्रेशर आ जाएगा। यही प्रेशर का हमको फॉर्मूला क्या करना है, डिराइव करना है। हमारी बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले आपको? यस, चाय अच्छी बनी तो चाय पी लूँ, अच्छी बनी है। देखिए यहां पर कुछ सिंबल्स याद रखिएगा। यहां पर m डैश, याद रखना m क्या है, m डैश क्या है, स्मॉल m डैश। ये मैं ये कह रहा हूं, ये मास ऑफ क्या है, ईच मॉलिक्यूल, गैस का हर एक मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ ईच, बोलो बेटा, बोलो मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस मतलब आइडियल गैस की बात हो रही है, बोलो हाँ है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले? आई बात पक्का? ठीक। अब देखिएगा, अच्छा सामने की जो दीवार है, अगर मैं उसका नाम रख दूं ABCD, ए के सामने वाले का A डैश, ये वाला क्या हो गया B डैश, ये वाला हो गया D डैश और ये हो गया C डैश। क्यूब बोला है, इसका कितना हो जाएगा L, ये वाला भी L और ये वाला भी L। बोलो क्लियर है? अब सुनते जाना बस। अगर मैं इस सामने वाली दीवार पे क्या निकाल लूं, देखो इसमें यह है कि जो फोर्स यहां लग रहा हो इधर इधर भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा, सब जगह चारों तरफ फोर्स बराबर लग रहा होगा। तो मैं सबसे पहले जो सामने की दीवार है आप देख रहे होंगे, यह A है, यह B है, ये C है और यह D है। स्वाभाविक सी बात है, सामने की दीवार पे जब एक गैस का मॉलिक्यूल आ रहा होगा जिसका मास कितना बोला गया है m डैश, सामने की दीवार पे आएगा तो कितनी वेलोसिटी से आएगा, vx से आएगा। बोलो हाँ है ना। अब नोटिस करो, ये दीवार है। अभी आपने बोला है कि भैया जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली क्या होता है, इलास्टिक होता है। बोलो है ना। ये दीवार है, कोई नया दीवार नहीं है, AB और ये क्या है, CD। अगर हम ये बात करें तो ये जो सीन है ये हो रहा है
बिफोर कोलिजन और ये वाला सीन क्या है आपका आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर देखिए जब ये दीवार से टकराई और टकराने के बाद क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो ये वी एक्स से क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। बोलो हाँ है ना, यस, नहीं आया क्या, पक्का। अब कहानी सुने। अगर मैं ये कहूँ ना देगा, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर क्या क्या निकालने जा रहा हूँ, यस, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम बोले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम कोई बोलते हैं ना कि चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं हम लोग तो नहीं वो तो बोलते ही हैं। चेंज इन मोमेंटम बोला आपने तो चलो हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे होते हैं। अगर हमको एंगुलर बोलना होता है तो हम डायरेक्ट एंगुलर बोलते हैं। पी लो यार, ओके, इधर देता हूं। आइए, तो मैंने ये कहा चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच गैस, बोल बेटा, मॉलिक्यूल, ईच गैस मॉलिक्यूल। भाई साहब मोमेंट भाषा में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। आप लोग साथ लिखते जाओ, जो लोग समझे हुए आप साथ में लिखते जाओ, ठीक है, क्योंकि आप लोग लास्ट समझाया था ना। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे डेल्टा पी, चेंज है एक्स अलॉन्ग एक्स। बोलो क्लियर है क्या, यस। अगर आप देखें ध्यान से क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस तो एम डैश वी एक्स तो होगा, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, जो वी एक्स और किस में लिखा जाएगा, माइनस में। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन प्लस में है तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस। फाइनल मोमेंटम गैस के एक मॉलिक्यूल का, फिर माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, तो आई थिंक ये वाला हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या भाई। इनिशियली कितना होगा, m इंटू वी, फाइनली होगा m इंटू वी ही होगा, लेकिन जब ये कहाँ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर डेल्टा पी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एम डैश और ये हो जाएगा वी एक्स। बोलो क्लियर। एक इसका आया है, नहीं, ईच गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये है। बोलो क्लियर है क्या, यानी हर एक गैस का जो मॉलिक्यूल है जब टकराता है तो उसकी मोमेंटम में इतने का चेंज आता है। बोलो हाँ है ना। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ये सामने की दीवार है, अब वो टकराया, टकरा कर फिर क्या हुआ, वापस आया, फिर क्या होगा, सामने वाली दीवार पे क्या होगा, जाकर टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा। तो टकराया, दोबारा टक्कर कब होगा, जाएगा फिर आएगा, इतने टाइम के बाद दोबारा टक्कर होगा। यानी हर टू सक्सेसिव जो कोलिजन्स है के बीच का जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो होगा जाने के बाद जब दोबारा आएगा तब। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे भी मैं बात करूँ, सुनिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ सिंपल, बोलो क्या है यहाँ पर, इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। आप लैंग्वेज लिख लो, इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन, बड़ा हो जाएगा, इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। बोलो हाँ है ना। तो वो जो हम बात करते हैं डेल्टा टी, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही तो होता है। तो भाई ये देखो टकराया, टकरा के वापस गया एल डिस्टेंस, फिर दोबारा एल आकर फिर टकरा गया, तो कुल डिस्टेंस तो चला 2l। किस स्पीड से आ रहा है, वी एक्स से। तो यहाँ पर क्या लिख बोला था मैंने, बोलो इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। बोलो हाँ है ना। अब मुझे बताओ, अगर आपको याद होगा तो अगर आप देखें बाई, बोलो बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर आपको मेरी बात याद हो तो बोलो क्लियर है क्या। अगर आप देखें, क्योंकि अभी आपने बोला है कि ये पूरे न्यूटन के लॉस को क्या करता है, फॉलो करता है, ओबे करता है, तो आपने बोला बाई न्यूटन सेकेंड लॉ। बोलो है ना। याद करो, ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो होता है इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। नहीं आया है क्या। तो यहाँ पर ये जो हम बोल रहे हैं, मैं इसको F1 बोल देता हूँ क्योंकि एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अरे बोले यार, या सिंपल चलो F बोल दो, फिर मैं बात कर लूँगा मैं आपसे। ये F बोल देता है, बोले क्या हो जाएगा, ये आएगा डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी। बोलो हाँ है ना, यस या नो। हमें यार लैंग्वेज चाहिए हमको, तो क्या लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, बोलो बेटा एक्सर्टेड, ये फिर गड़बड़ किया, सही है ना, सही लिखा है ना, एक्सर्टेड बाई, बोलो गलत क्या लिखा मैंने, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, EXER हो जाता है,
एक्सर्टेड बाई, बोलो हाँ है ना, ईच, क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ ईच, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, देखते रहना बेटा, बोलो क्या है ना, ईच गैस मॉलिक्यूल, बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, डेल्टा पी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। नहीं आ रहा क्या, यहां पर F इक्वल टू, साफ लिखा, मैं टाइम नहीं दूंगा लिखने का, बोलो यहां पर क्या हो जाएगा, -2m डैश, बोलो क्या जाएगा, बोलो Vx अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहाँ गया, ये रहा, 2L अपॉन क्या हो जाएगा Vx। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर लिखने का टाइम नहीं दूंगा, इसलिए हम दिया था पूरा, लिखा मिटाया, F इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, Vx ऊपर चला जाएगा, -m डैश Vx स्क्वायर बाई L, यानी हर एक गैस का जो मॉलिक्यूल है क्या हो रहा है, इतने क्या हो रहा है उसके, क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, किस पे, एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड बाई ईच गैस मॉलिक्यूल, ये हाँ मिस्टेक हुआ है मुझसे, बाई ईच गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल, ऑन द क्या हो जाएगा, बॉल, बोलो हाँ है ना, यस या नो, अरे बोलो यार, अब ध्यान दो, पहले रुको बेटा रुको, अब मुझे एक बात बताओ, ये मोमेंटम किसका चेंज हुआ, गैस का, तो हमने चीज सिखाया था, जब दो चीजें टकराती हैं तो जो मोमेंटम में चेंज इसमें आएगा वही चेंज सामने वाले में भी आएगा, बस उसमें क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसका मोमेंटम का चेंज इस तरफ होगा तो उसका इस तरफ हो जाएगा, ये बताया था मैंने, नहीं आया। अब बताओ ये जो है कौन, गैस का मॉलिक्यूल, ये टकरा रहा है, बोलो है ना, तो जब उसके मोमेंटम चेंज कितने का रहा है, माइनस, मतलब सीधी सी बात है, जब गैस का मॉलिक्यूल सामने वाली वॉल से टकरा रहा है ये, तो मोमेंटम चेंज कहाँ आ रहा है, इधर निगेटिव में, किसका, गैस के मॉलिक्यूल का, तो वॉल पे कहाँ जा रहा होगा, उधर, नहीं आया क्या, और स्वाभाविक सी बात है जो वॉल है उस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, नहीं आ रहा क्या, तो यहाँ पर मुझे करेक्शन सही करना चाहिए, तो यहाँ पर सुनिए ध्यान से, यहाँ पर सही करना चाहिए, यहाँ पर तो मुझे यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि ये जो डेल्टा पी एक्स है ये तो गैस के मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ है, हमें कहाँ करना पड़ेगा, वॉल का, भाई आपने फोर्स कहाँ लिखा है, ऑन द वॉल, तो अगर ऑन द वॉल फोर्स निकाल रहे हो तो क्या होना, वॉल में क्या होगा, वॉल का ही मोमेंटम चेंज करवाना पड़ेगा। ये किसका है, गैस के मॉलिक्यूल का, बोलो हाँ है ना, कि मोमेंटम में चेंज आया है, तो हमें निकालना है कि वॉल पे कितने का मोमेंटम चेंज आ रहा है, बोलो हाँ है ना, तो इसमें क्या लगा देंगे, माइनस, तो किसका आ जाएगा, वॉल का आ जाएगा, और उसको क्या करेंगे, इंटर टाइम से डिवाइड मार देंगे, तो ये किस पे फोर्स आ जाएगा, वॉल पे, बोलो हाँ है ना, ठीक है, अब ये आ गया, तो यहाँ जब क्या होगा, यहाँ माइनस यूज कर लिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस वाला क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी प्लस वाली आ जाएगी, बोलो क्लियर है कि नहीं है। ये किसका आ गया, वॉल पे, मतलब देखा जाए तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये एफ छोड़ो रहने दो, वॉल पे, बोलो हाँ है ना, ये एक गैस का जो मॉलिक्यूल जब टकरा रहा है तो वो कर रहा है, अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं, बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं। अब रुक जाओ, अभी सुन ध्यान से, सब सबर रखना, बोलो मुझे एक चीज समझाओ कि जो वॉल है, प्लीज समझो, वॉल का नाम है ABCD, एक गैस का मॉलिक्यूल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसके ए वाली कंपोनेंट की बात हो रही है, एक्स वाले कंपोनेंट की, बोलो हाँ है ना, क्या गैस के सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम हो सकती है, नहीं, वो अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बोलो हाँ है ना, सभी मॉलिक्यूल्स इक्वल फोर्स नहीं लगा रहे होंगे, कोई कम जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, कोई ज़्यादा लगा रहा हो, जिसकी कम तो कम लगा रहा होगा, बोलो हाँ है ना। इसीलिए जो हम फोर्स निकालने वाले हैं, यहाँ पर फोर्स निकाल क्या बोलते हैं, एवरेज फोर्स, बोलो हाँ है ना। देखो तो अब बताओ, ये जो अच्छा सभी का मास हम क्या लेके चल रहे हैं, m डैश और m डैश, इसकी वेलोसिटी हमने बोल दिया Vx1, x के अलॉन्ग वाली, भाई x के अलॉन्ग वाली तो क्या कर फोर्स मार रही होगी उसके ऊपर, ये वाली कितना हो जाएगा, बोलो Vx2 और ये Vx3, ऐसे बहुत से हैं, बोलो हाँ है ना। तो यदि मैं ये आपसे कहूँ, ध्यान दिएगा, कि वॉल के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, बोलो हाँ है ना, वो कितने का एवरेज फोर्स लगा रहे होंगे, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ ये कौन सा फोर्स है, एवरेज फोर्स, बोलो हाँ है ना। एक मॉलिक्यूल कितने का लगा रहा है,
वॉल पे इतने का, बोलो हाँ है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि भाई हमें बात करना चाहिए एम डैश, सबका मास हम से ले रहे हैं, हर एक गैस के जो गैस के मॉलिक्यूल्स का मास सेम ले रहे हैं, बट ये वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ यूज़ करना पड़ेगा Vx1 स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा L, ये पहला वाला हो गया, नहीं आया। दूसरा वाला मॉलिक्यूल बोलो कितना हो जाएगा, एम डैश Vx2 का स्क्वायर बाई L प्लस एंड सो ऑन। यानी जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बोलो है ना, जो गैस के मॉलिक्यूल्स, रिपीट कराओ, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं सामने वाली दीवार पर जब टकरा रहे होंगे, कोई ज़्यादा स्पीड से कोई कम स्पीड से टकरा रहे होंगे, बोलो है ना। तो जो पूरा फोर्स, ऐसे समझिए आप, ऐसे समझिए, सपोज करिए, इसे फालतू वाली बात ऐसे समझिए आप, बोलो। अब जैसे मान लो, सपोज करो जैसे कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई, फालतू एग्जाम्पल है, बकवास से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी से लड़ाई हो गई आपकी, उसको पीट रहे हैं, तो कैसा बराबर पीटते हो क्या? अरे मान लो पूरा खानदान आपको चला गया पीटने के लिए उसको, अरे बात क्या, कोई धाम धाम पीटा, जो छोटा सा आपका भाई है पिद्दा सा, वो भी दे रहा है, तो कोई ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, कोई कम फोर्स, तो जो जिसको पिटा रहा होगा तो फोर्स नहीं बोलेगा, तो क्या बोलेगा कि मेरे पर एवरेज फोर्स कितना लग रहा है। अरे बात क्या, ऐसा करना मत, कहने की बात है बस। तो यहाँ पर क्या रहा, वॉल पे क्या लग रहा है, ये एवरेज फोर्स, नहीं आया। अब मुझे बताओ यहाँ पर, अब देखो तो ये वॉल पे क्या लग रहा है, क्या आप इसमें से एम डैश बाई एल कॉमन ले सकते हैं? ठीक, यहाँ पर आप Vx1 का स्क्वायर Vx2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना। मैं एक काम करता हूँ, अपन बोल बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, इतना मैं अपनी बात समझा पाया, श्योर हो? मैं इसको कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्या आप यहाँ तक लिखना पसंद करेंगे? जल्दी, मैं तो मिटा दूंगा, इतना वक्त नहीं भाई साहब, इतना वक्त नहीं दूंगा, लास्ट क्लास में वक्त दिया था। वो कहता चेंज इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, नहीं कहाँ, आपने बोला ना लिख लेना नहीं, ये मैंने बोला था इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, ये दिख गया आपको फॉर्मूला? ठीक, अब यहाँ से वो आखिरी वाला, देखिएगा, अब सुनिए, हमने इसमें एक जो अजप्शन लिखवाया है मैंने, उसमें एक और भी एज्यूम करा जाता है, क्या चीज़, एक अजप्शन और क्या था वो सुनिए बेटा, सुनो। वो ये कहते हैं कि जो वेलोसिटी होती है किसी पार्टिकल की, वो x के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग और z के अलॉन्ग जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं, मान लो वेलोसिटी कितनी है, मान लो 10 है, तो अगर मान लो डिवाइड कहाँ हुआ है, x और y और z में क्या हुआ, हाँ इक्वली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर x में 3 की है तो y में भी 3 होगी, z में भी 3 की ही होगी। आ रही बात समझ में क्या, ये हम एज्यूम करते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम ये देखते हैं, बोलते हैं तो Vx इक्वल टू एक प्रकार से Vy इक्वल टू Vz, बोलो हाँ है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ वो देखो, सुनो विधान सुना, तो Vx1 इक्वल टू होना चाहिए Vy1 इक्वल टू जो है होना चाहिए Vz1, बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अच्छा, और अगर आप स्क्वायर लगा दो तो भी बराबर होने चाहिए, ये पहला हो गया। अब यहां पे कोई चीज ऐड कर रहे हो, और जो चीज यहां ऐड करो और वहीं पे यहां भी ऐड कर दो, वहीं यहां पे ऐड कर दो, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैसे ही क्या हो गया, Vx2 का स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा Vy2 का स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा Vz2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, बोलो क्लियर है कि नहीं। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, ये होता है अजप्शन टाइप का है। अब सुनो, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब सुनो, अभी देखा था v इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, यहाँ लिखा था, स्टार्टिंग में ही किया था। तो अगर मैं ये कहूं कि V1 स्क्वायर क्या होगा, V1 स्क्वायर क्या होगा बताओ। अच्छा, फिर मैं कहूं कि बताओ V2 स्क्वायर क्या होगा प्लस एंड सो ऑन, बताओ अच्छा V1 स्क्वायर क्या होगा। तो V1 स्क्वायर हो जाएगा Vx1 का स्क्वायर Vy1 का स्क्वायर Vz1 का स्क्वायर, अंडर रूट क्यों, स्क्वायर लगा के लगा जाते हैं। फिर V2 क्या हो जाएगा, अच्छा बताइए। अच्छा, Vx2 का स्क्वायर प्लस बोलो Y2 का स्क्वायर, एक मिनट एक और लिख लूँ, V क्या हो गया Z2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, बोलो हाँ है ना।
एक काम करते हैं, x वालों को एक साथ, y वालों को एक साथ कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आएगा vx1 स्क्वायर, अब बोलो vx2 स्क्वायर, x वालों को एक साथ कर रहे हैं एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अगर हम बात करें यहां पर, देखो यहां पर y वाले को देखो, अगर हम यहां पे बात करें, यहां पर ये देखिए, अगर v बोलो y1 का स्क्वायर v y2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, y वालों को एक साथ कर लिया, नहीं आया क्या? उसी प्रकार से z वाले को ले लीजिए, बोलो क्या आ जाएगा? v z1 का स्क्वायर v का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है क्या? मुझे एक चीज समझाइए, अगर मैं ये कहूं कि x इक्वल टू y इक्वल टू z है और मैं आपसे पूछूं बताओ कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? भाई x को x रहने दो, जहां y लिखा है क्या वहां x नहीं लिख सकते? लिख सकते। जहां y वहां क्या लिख दो? x लिख दो। जहां z वहां x नहीं लिख सकते? x लिख सकते हो। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? 3x। तो मेरे कहने का मतलब ये है, वो सुनिए पहले ध्यान से, कि भाई जैसे आपने बोला कि v1 स्क्वायर, फिर बोला v2 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसको वैसे का वैसे ही रहने दीजिए, vx1 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? vx2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो मैं ये कह रहा था कि जब ये चीज इसके बराबर हो जाएगी, बोलो हाँ है ना, तो हम इसको रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे और ये बोलेंगे vx1 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? vx2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सेम उसी प्रकार से जब z वाला है वो भी तो x के बराबर हो सकता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? vx1 स्क्वायर vx2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे इसे समझाओ। ऊपर देखो, v1 आराम से ले दो बिल्कुल, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। बोलो हाँ है ना? क्या ये 3 टाइम्स हो गया? 1 2 3, तो ये मेरे हिसाब से हो गया 3 टाइम्स vx1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। नहीं आया? उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, बताओ क्या हो जाएगा? vx1 स्क्वायर vx2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस पता नहीं कौन कौन, बोलो हाँ है ना, अपॉन क्या जाएगा? 3। 1 ये था, 2 ये था और ये रहा आपका 3। बोलो क्लियर है क्या? यूं चल रहा है ये, ऐसे फिर ऊपर, बोलो हाँ है ना? अगर मैं यहां पर एक बात बोल दूं, आपसे बोल दूं कि ये बताइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, बोलो हाँ, फर्स्ट एंड बोल दूं मैं थर्ड, बोलो क्लियर है क्या? अब बताइए वॉल पे जो फोर्स लग रहा है क्या, ये देखिए ये m डैश मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो ये अपॉन l। भाई साहब एक बात बताइएगा, ये है, बोलो हाँ है ना, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आप ये नहीं लिख सकते? v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन बाई 3। अब ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 4। अब मैं उधर मिटा दूंगा धीरे से, बोलो क्लियर है कि नहीं? ये मिटा दूं अब देखिए इधर आगे तैयार हो गए, बोलो क्लियर हुआ क्या? यस। अब बताइए आपने क्या निकाला? आपने सामने वाली दीवार पे क्या निकाल लिया? कितने का फोर्स लग रहा है? इतना ही फोर्स हर दीवार पे लग रहा है, बोलो क्या? अब सुनो, अगर मैं ये बात करूं, ध्यान देना, अगर यहां पर लिखता हूं एवरेज प्रेशर या सिंपल प्रेशर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा करो एवरेज, बोलो हाँ है ना? तो अगर मैं बोलूं कि प्रेशर, बोलो हाँ है ना, एक्सर्टेड बाई, बोलो गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द, बोलो हाँ है ना, देखो मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, अपना बात किसकी कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स। अरे बोलो यार मॉलिक्यूल्स, सभी लोग मिलके, बात समझ आ गई क्या? नहीं आ रहा है? मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ABCD, बोलो हाँ है ना, ऑन द वॉल ABCD, कितना का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? जो ABCD पे लग रहा होगा वही हर एक वॉल पे लग रहा होगा, बोलो हाँ है ना? अब बताओ उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेशर, मैं बार बार कर रहा हूं,
लिखना चाहिए इसको एवरेज प्रेशर। मगर हम जितने हम प्रेशर पढ़ने वाले हैं पी को एनआरटी में, इधर थर्मोडायनेमिक्स में, वो पी जो प्रेशर है वो एक्चुअल में एवरेज प्रेशर ही होता है। आई बात। अब बताओ तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, किस पे, वॉल पे। तो वॉल पे क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, अपॉन वॉल का क्या आ जाएगा, एरिया। पी इक्वल टू एफ बाई ए। तो इस पर सामने वाली वॉल का एरिया कितना है, एल इंटू एल, तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताइएगा, P इक्वल टू 1 बाई, बोलो क्या है, एल स्क्वायर। एफ वॉल कितना है, लिखा है, ये जो है आपका m डैश बाई एल, और क्या है, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, वेलोसिटी वाला है ऐसा, बोलो हाँ है ना, प्लस एंड सो ऑन, और बाई क्या है 3। देख लीजिए, ये है क्या, सही है, बोलो क्लियर है। अब बताइए क्या रहा है, यहां पर देखा जाए तो P इक्वल टू क्या आ गया, देखिए m डैश एल स्क्वायर इंटू एल, दैट इज योर एल क्यूब, और देखा जाए तो जो एल क्यूब होगा एल एल एल, दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है बताइए, चाहो तो 3 को बाहर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये आ जाएगा v1 स्क्वायर, स्मॉल v1 चल रहा है, v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, क्या अब ये लिख लिया आपने, ओके। बोलो क्लियर है क्या। अब देखिए भाई साहब, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब वहां खत्म होगा। हो गया। अब उससे देखो आगे, वहां से आगे निकल के आ रहा है, एक बार कॉपी कर लो उसको, ठीक है। P इक्वल टू कितना है, m डैश, उससे कॉपी कर रहा हूं, कुछ नहीं, 3 इंटू कैपिटल V। V व्हाट इज V, वॉल्यूम ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं, V जो है इक्वल टू क्या है, एल क्यू। अगर हम बात करें तो यह क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ, बोलो ये जो है कंटेनर, बोलो हाँ है ना। काश राइटिंग मेरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस जन्म में तो नहीं होगा, होती खास नेक्स्ट जन्म में पक्का मैं इसका एग्रीमेंट करूंगा। इस बार मैं कुछ पॉइंट्स उनसे ऊपर वाले ने पॉइंट लिखवाते हैं ना भगवान जी दुनिया में भेजने के पहले, ये वाला पॉइंट मैंने कहा, अपने वाले बैठे थे वहाँ पर, मैंने कहा लिख ही देंगे, लेकिन धोखा दे दिया अपने वालों ने। आपको पता है टीचर, यही तो नहीं मालूम था, कुछ पॉइंट्स मैंने कहा था कि मुझे राजयोग चाहिए, राजयोग, तो पता नहीं कुछ हो, पता नहीं क्या सुन लिया, समझ में नहीं आया, उन्होंने टीचर योग दे दिया, है ना। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है। अब देखो, और मैंने वहाँ बोला भी था कि मुझे जितने सब बहुत लाइन में खड़े थे, आप लोग बहुत लोग लाइन में खड़े थे, मैंने कहा इस सबसे मुलाकात नहीं करनी है, ठीक है, और पता नहीं कहाँ सुन लिया, तो नहीं घबराइए मत, आप इनसे रोज मिलेंगे, ठीक है। दुश्मन बैठा हुआ कोई है, वो अपना वाला, मैं बहुत हाँ, और चित्रगुप्त जी के बगल में क्या हुआ था, मेरे अपने वाले बैठे थे, मुझे लगा अपने वाले हैं, लिख देंगे, बोलो उन्होंने ऐसे कर दिया था, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मैं भरोसे में आ गया, ये तो घबरा गया। आइए ध्यान दीजिएगा, काम की बात सुनिए, बकवास नहीं, इधर देखिए, बोलो हाँ है ना। अब ये जो है पी, अब सुनो, नहीं कुछ सुनो कैसे, कैपिटल एन दो क्या है, ये जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड कंटेनर, मॉलिक्यूल्स, बोलो का मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, बोलो हाँ है ना, इनसाइड, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, अपन लैंग्वेज पूरी बोल लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड कंटेनर, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर एक बात सुनिएगा, एम पी इक्वल टू, सॉरी, तो ये मैंने एन का मल्टीप्लाई मारा, बगल में एम डैश, ध्यान देना 3v, और ये जो है भाई साहब v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, अपॉन में n मार दिया, n का मल्टीप्लाई n का डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो हाँ है ना। मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, और बाकी बताऊँगा इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है, रूट, सब बताऊँगा ये सब क्या होते हैं अभी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ
वेलोसिटी। छोटी सी इंग्लिश सिखाऊंगा, पढ़ाई मत। जहाँ जहाँ आपको गैप मिले वहाँ वहाँ ऑफ लगा दीजिए, ऑफ। जहाँ जहाँ भी आपको गैप मिले, ये स्पेशल इंग्लिश है। और थोड़ी सी हिंदी का प्रयोग करिए। ऑफ का मतलब होता है का के की, हिंदी का प्रयोग करिए। वेलोसिटी की वैल्यू v1, वेलोसिटी की वैल्यू। अब हम जाके यहाँ स्त्रीलिंग पुरुषलिंग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हाँ, है ना, कि हाँ का है कि की है ना। हाँ इधर देखो, हाँ यार देखो देखो, वेलोसिटी की वैल्यू v1 v2 v3 का स्क्वायर, उल्टा पढ़ना है, का स्क्वायर, का मीन, का मीन। मीन मतलब कैसे निकालते हैं, नंबर डिवाइड करते हैं बाई n। हो गया का मीन, का रूट। नहीं आया, का मीन पढ़ना है ना, ध्यान रखना है ना, का मीन याद रखना है ना। और बाकी मैं नहीं बोल सकता ऑन कैमरा, नहीं ऐसे मत बोलिए प्लीज। का मीन का रूट को बोलते क्या है, रेड वाला पढ़िए। तो इसको बोलते हैं हम लोग VRMS। बोलो हाँ, क्या बोलते हैं, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। बोलो क्लियर है क्या? क्या आपको मैं अंग्रेजी सिखा दिया? ओके, इसे बोलते हैं बेटा इंग्लिश सिखाना। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर एंड सो ऑन बाई n। बोलो क्लियर है क्या? एंडिंग वो फॉर्मूला आ रहा है P इक्वल टू एवरेज प्रेशर या सिंपल प्रेशर। अब सुनो ध्यान से, एक लाइन और लिखना पड़ेगा, फिर प्रेशर लिखूंगा। अब सुनो, ये जो m है, स्मॉल m डैश क्या है, गैस के एक मॉलिक्यूल का मान, और स्मॉल m क्या है, हाँ, टोटल मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। बोलो हाँ है ना, विच आर सिचुएट कहाँ है, बोलो इनसाइड कंटेनर। सिंपल चलेगा, टोटल मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये जो m है वो कुछ और नहीं है, n इंटू m डैश। भाई एक का मास m डैश, दो का मास 2m डैश, तीन का मास 3m डैश, n का मास nm डैश। नहीं आया क्या? अब बताओ, तो यहाँ पर जो है आपका जो प्रेशर है वो कितना आ जाएगा, बोलिए। ये n इंटू m डैश, बोलो कितना है, वो हो जाएगा m अपॉन 3 इंटू v, ये आ जाएगा 3v, v फॉर वॉल्यूम। और ये जो चीज़ लिखी है वो है VRMS स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, VRMS स्क्वायर। कोशिश करेंगे फॉर्मूला याद करने की, करिएगा ही करिएगा। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं ये कहूँ रो, दैट इज योर यस डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, या डेंसिटी ऑफ गैस बोल दीजिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप ये P है, ध्यान रखना, P इज इक्वल टू ये हो जाएगा रो VRMS स्क्वायर बाई 3। क्या आपको ये दो फॉर्मूले याद रहेंगे? अब जो हम आगे कहानी बोलेंगे वो इसके आगे से बोलेंगे, बिकॉज वी नो दैट। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? नहीं आया? यस, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद आप इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? जल्दी करिए।